वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी पाबंदियां बिलाजवाज़ हैं, एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम जारहियत के लिए हरगिज़ नहीं, हमारा मकसद अपना दिफा है। जौहरी प्रोग्राम पर पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम के समरात हासिल नहीं हो सकते। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। उम्मीद है हुकूमती और पीटीआई कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी का एक इजलास भी हुआ है। दोनों कमेटियों की दूसरी मुलाकात 2 जनवरी को होगी। यकीन है मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मफाद में होगा। ऐसे इक़दाम से मुल्क की मईशत का पहिया रमा दमा रहेगा। ज़ाती पसंद के बजाय कौमी मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए। साबिक़ सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुज़ाकरात में पहला मुतालबा है कि केसेस वापस लिए जाएं। पानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत, अदलिया और आइन को तबाह किया गया। मुल्क को 2-3 साल में 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं है, 1-1.5 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया मजम्मत करेगी। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और दीगर हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चैलेंज करता हूँ, कोई एक वीडियो दिखाएं कि पीटीआई वालों ने एक गमला भी तोड़ा हो। मिलिट्री कोर्ट्स से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। चाहता हूँ मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। पहले दिन से मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुज़ाकरात की बेल चढ़ती नजर नहीं आ रही। दुआ है कि कामयाब हो। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने चाहिए, ये ना हो कि ये मज़ाकरात बन जाए। जेलें भर दी गईं, हर रहनुमा और कारकुन को जेलों में ठूस दिया गया। इस हुकूमत के पाँव नहीं हैं। आज भी कहता हूँ माफ़ी दे दी जाए। ऐसा माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही के दाने पर है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आइन कानून और इदारों के खिलाफ की जाने वाली हर कुव्वत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है। फेक न्यूज़ का तदारुक बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में फेक न्यूज़ फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाता है। हुकूमत पर एतमाद के बायस दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई ख़तरा नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देंगे। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। ये इक़दाम पाकिस्तान के दिफाई पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सकते। अमरीका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों की कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन को 9 मई के मुजाहरों में मुलव्वस शहरियों के खिलाफ फौजी ट्रिब्यूनल्स की जानिब से सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुक़दान है। पाकिस्तानी हुक्काम में दर्ज है कि मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें। बरतानिया का पाकिस्तान में फौजी ट्रायल से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आइन की 26वीं तरमीम 2024 में गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। 26वीं तरमीम से आइन की अहम खुसूसियात और बुनियादी इक़दार को ख़त्म किया गया। 26वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए। तरमीम के सेक्शन 10, 14, 17, 21 और 27 को गैर आइनी करार दिया जाए। तरमीम गैर कानूनी और गलत तरीके से मंजूर की गई।
जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मनसूख कर दिए गए। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। रूल्स के मुताबिक जुडिशल कमीशन का सेक्रेटरीट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग या चेयरपर्सन के तय करदा किसी और मुकाम पर कायम होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड को महफूज किया जाएगा। किसी शख्स को बतौर जज तकर्रुरी के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के खिलाफ के खिलाफ मुताबिक किया जाएगा और नामजद फर्द के मेरिट का जायजा लेते वक्त पेशा वाराना काबिलियत, तजुर्बा, कानूनी महारत को देखा जाएगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटरीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दिफाई शरई अदालत में जजों के मुतवक्के और खालिया असामियों का रिकॉर्ड रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी के लिए चेयरपर्सन खालिया असामियों की तादाद का तयन करेंगे। नामजदगियां तलब की जाएंगी। हाई कोर्ट्स या दिफाई शरई अदालत में जजों की तकर्रुरी के लिए चेयरपर्सन मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत करेंगे। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सीनियर जज को नामजद करता है तो उसे वजूहात बयान करना होंगी। जुडिशल कमीशन सेक्रेटरीट हाई कोर्ट्स और दिफाई शरई अदालतों में जजों की मुतवक्के और खालिया असामियों का रिकॉर्ड रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी के लिए चेयरपर्सन खालिया असामियों की तादाद का तयन करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि गिरजा घरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाई जाए। क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। सुरों के बादशाह नामवर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले आज 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर में पैदा होने वाले मोहम्मद रफ़ी ने अपनी फिल्मी करियर का में वो मुकाम हासिल किया जो शायद ही किसी और के हिस्से में आया हो। उर्दू के अलावा मराठी और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आवाज़ का जादू जगाया। उनके गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं। मोहम्मद रफ़ी को 6 बार फिल्म फेयर और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया।